नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो दिन है 22 दिसंबर का जो दिन है भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आप सभी जानते हैं कि आज का जो दिन है क्या है, रामानुजन का जन्मदिन है। रामानुजन मतलब भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने अपनी 33 साल की उम्र में, जी हाँ दोस्तों, केवल 33 साल की उम्र में उसने 3884 गणित के प्रमेयों का संकलन किया। आप सोच सकते हो कि कोई व्यक्ति 33 साल की उम्र में इतने सारे नए प्रमेय को कैसे लिख सकता है, इतने सारे प्रमेय को हल कैसे कर सकता है। इनकी जो खोज है, इनके जो रिसर्च है गणित के प्रति, वो इतना शानदार है ना कि इनका जो जीवन काल है वो बहुत कम है, लेकिन इनकी जो खोज है वो अद्भुत है। तो आज हम चर्चा करेंगे रामानुजन के अद्भुत खोज के बारे में। और दोस्तों, ये जानकर आपको और भी बहुत ही गर्व महसूस होगा कि इसी साल 2021 में, जी हाँ दोस्तों, 2021 में रामानुजन के नाम से जो अवार्ड दिया जाता है, रामानुजन अवार्ड, वो मिला है भारत की ही महिला गणितज्ञ नीना गुप्ता को। जी हाँ दोस्तों, और ये पहली भारतीय महिला है जिनको यह अवार्ड दिया गया है। तो इस बात के लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, और इस बात पर हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे भारतीय महिला गणितज्ञ को रामानुजन अवार्ड मिला है, वो भी पहली बार। तो ये भी बहुत ही गर्व की बात है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा ताकि जो नहीं जानते हैं उनको भी ये पता चले कि वास्तव में नीना गुप्ता कौन है। अब ये भी जानना जरूरी है कि वास्तव में रामानुजन कौन है। भाई, रामानुजन जो है भारतीय गणितज्ञ हैं जिन्होंने इतने सारे गणित के रिसर्च किए हैं, इतने सारे सूत्र दिए हैं ना कि बहुत ही शानदार है। आज हम चर्चा करेंगे उनके कुछ रिसर्चों पर ताकि हमें गर्व महसूस हो सके। गर्व तो महसूस होगा ही और आपको एक जानकारी भी मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को हम अधिक से अधिक देखते हैं और अधिक से अधिक शेयर भी करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1883 को हुआ और इनकी जो मृत्यु है 26 अप्रैल 1920 को हुआ, मतलब केवल 33 साल का उम्र। और 21 साल की उम्र में इनका शादी हो गया था जानकी देवी के साथ। सोच सकते हो आजकल तो शादी का उम्र बढ़ गया है, लेकिन पहले 21 साल में अगर शादी हो गया तो जिम्मेदारी आ गया, और जिम्मेदारी का वहन करते हुए भी उसने गणित के प्रति जो अपना लगन है, अपना जो रिसर्च है, उसको बंद नहीं किया, बल्कि और भी लगन के साथ गणित में खोज करते रहे। दोस्तों, ये जानकर आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि रामानुजन बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे। 8वीं पढ़ते पढ़ते तक वो क्या करते थे, बहुत सारे गणित के प्रमेय को हल कर लेते थे। मतलब कॉलेज लेवल के जो गणित होते हैं उसको वो कक्षा 8वीं पढ़ रहा था तब भी बना लेता था। उनके पास कई बड़े बड़े जो विद्यार्थी हैं उनके पास हल लेकर आते थे और वो चुटकियों में हल करके दे देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार वो क्या करते थे, बचपन में ही बहुत सारे गणित को बना लेते थे। लेकिन इसी कारण उनका गणित के प्रेम के कारण अन्य विषयों में इनके कम नंबर आते थे, लेकिन फिर भी वो उसने अपने गणित में जो शोध है उसको बंद नहीं किया। यहां पर हम कुछ चर्चा करेंगे उनके जो सूत्र हैं, उनके जो गणित के जो सूत्र हैं वो केवल न केवल गणित में बल्कि आजकल देखिए क्रिस्टल विज्ञान में भी इनके सूत्रों का प्रयोग होता है। मतलब हम सोचते हैं कि केवल गणित में नहीं, उनके जो सूत्र हैं वो क्रिस्टल विज्ञान में भी उपयोग हो रहे हैं। तो गणित में ऐसे उल्लेखनीय कार्यों के लिए, उनको यादगार बनाने के लिए, यहां पर देखिए हमने लिख रखा है कि गणित में उल्लेखनीय कार्यों के लिए उनके लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना की गई ताकि हम उनको सम्मान दे सके। तो ये भी एक बहुत ही उपलब्धि है। उसके बाद देखिए उसने बहुत सारे खोज किए हुए हैं, लेकिन रामानुजन बताते थे कि हमारे खोज करने का जो मुख्य जो आस्था है, उनका जो आस्था है वो था उनके कुल देवी नामगिरी देवी। और वो उनका कहना था कि कुछ गणित के प्रमेय जब मैं सोता था तो मुझे सपने में आकर हल करके दे देते थे। कौन? नामगिरी देवी। मतलब वो क्या करता था, रात में 2 बजे अगर सपने देख रहा है तो सपने जैसे ही उठता था तो उसको वो सूत्र मिल जाता था, उसका जो समस्या का हल है वो मिल जाता था, वो भी सपने में। और उस जो स्वप्न देखता था उस प्रमेय को क्या कर लेता था, फिर पट्टी पेंसिल के माध्यम से, खड़िए के माध्यम से रात को ही लिखना प्रारंभ कर देते थे। क्योंकि पट्टी पेंसिल से लिखना मतलब टक टक की आवाज आना है, तो उनके परिवार वाले इसी कारण परेशान भी रहते थे। लेकिन उसने अपने गणित के प्रति शोध को बिल्कुल भी कम नहीं किया। मतलब उनके सपने भी बहुत खास होते थे, है ना, क्योंकि उनका जो आस्था है वो बहुत ही अटूट था। उसने बहुत सारे ऐसे खोज किए हुए हैं। रामानुजन संख्या क्या है, फिर हार्डी रामानुजन संख्या भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड के जो प्रोफेसर थे हार्डी, वो उनके परम मित्र थे। उनको सहयोग किया गणित के, उनके जो रिसर्च है उनको आगे बढ़ाने में। तो जब इनका तबियत खराब हुआ, जब ये विदेश गए तो इनका तबियत खराब हो गया, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी थे, है ना, और इनको पूर्ण रूप से भोजन नहीं मिल पाता था, जिस कारण से इनकी तबियत भी प्रायः खराब हो जाते थे। तो अक्सर इनके जो प्रोफेसर मित्र हैं, प्रोफेसर हार्डी, इनसे मिलने आते थे। एक दिन आया,
है ना। एक दिन आए तो उसने कहा कि अरे आज मुझे आने में बड़ा मजा नहीं आया, क्योंकि जिस मैजिक से मैं आया, जिस गाड़ी में, जिस टैक्सी में चढ़ के आया हूँ, उसका जो गाड़ी का नंबर मुझे बड़ा नीरस लगा, मुझे मजा नहीं आया। तो रामानुजन ने पूछा भाई ऐसा नंबर क्या है, तो उसने उस गाड़ी का नंबर बताया। यहाँ पर देखिए उसने बताया 1729। तो रामानुजन ने फटाक से कहा भाई आप जिस मैजिक में चढ़कर आया हो ना, उसका नंबर तो बड़ा ही खास है। क्यों खास है? क्योंकि ये नंबर यूनिक नंबर है, क्योंकि ये ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिनको हम दो अलग अलग संख्याओं का घन करके जोड़ें। जैसे ये देखो, इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 9 का घात 3, 10 का घात 3 करें तो इसका आंसर इतना आएगा, और 1 का घात 3 और 12 का घात 3 करें तब भी इसका उत्तर यही आएगा, और ये वो सबसे छोटी संख्या है, तो इसलिए विशेष संख्या है। हालांकि इसी प्रकार की और भी बहुत सारी संख्या हैं जिसको हार्डी-रामानुजन संख्या कहा जाता है, लेकिन ये एक विशेष संख्या है जो सबसे छोटी संख्या है, जिसको हम दो प्रकार घन के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार उनकी जो खोज, और भी बहुत सारे खोज हैं, जैसे उसने, आप लोगों ने सुना होगा कि पाई का मान और ई का मान दोनों कांस्टेंट वैल्यू है। पाई का मान को तो आप लोग बहुत आसानी से याद करते हैं। कैसे याद करते हैं कि 14 मार्च को 1:59 पर क्या होता है, पाई दिवस मनाया जाता है, मतलब 3.14159। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको ट्रिक के रूप में याद करते हैं। लेकिन भाई ई का मान को कैसे याद करते हैं? ई के मान को भी बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। हालांकि ये ट्रिक मैंने पहले ही बताया। कैसे बताना है कि आपको लिखना क्या है, 27 लिखना है, 28 लिखना है, बीच में 18 लिख देना है, और लास्ट में 2 लिख देना है। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, 27 में आपको दशमलव लगा देना है, ये आपका ई का मान हो जाता है बहुत ही सरल तरीके से। तो उसने ई और पाई पर संबंध दर्शाते हुए एक सूत्र दिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको ये जानकर और भी बड़ा मजा आएगा कि रामानुजन ने अपने जन्मदिन को विशेष खास बनाने के लिए उसने अपने मैजिक वर्ग बनाया। मैजिक वर्ग क्या है? जन्मदिन की जो संख्या है, जैसे 22, 12, 18 और 87, इन चारों संख्याओं को लेकर के उसने 4x4 का मैजिक स्क्वायर बनाया, जिसको अगर हम क्या करें, विकर्णों में जोड़ें, ऊपर से नीचे जोड़ें, किधर से भी जोड़ें, तो उनका योग जो है बराबर आता है। और इस पर मैंने वीडियो पहले से बना रखा है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप अपने जन्मदिन के आधार पर भी क्या बना सकते हैं, मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, रामानुजन, है ना। रामानुजन नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिससे बहुत सारे रामानुजन के ही गणित आपको मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट को देखिए, या फिर ऊपर आई बटन में भी आपको कुछ वीडियो के लिंक मिलेंगे जो रामानुजन के खोज है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर देखिए हमने कुछ और प्रश्न लिखे हैं। जैसे ये तो मैजिक स्क्वायर हो गया जन्मदिन वाला। फिर रामानुजन ने कहा कि अगर हम समस्त प्राकृत संख्याओं को जोड़ें, योग करें, तो उसका उत्तर कितना आता है, ऋण 1/12, जो कि ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है। लेकिन इसको भी रामानुजन ने प्रूफ करके बताया था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक यदि हम किसी संख्याओं को जोड़े तो उनका योग कितना आएगा, ऋण 1/12 आएगा। ये भी मैंने गणित बनाया हुआ है, रामानुजन के प्लेलिस्ट में आपको यह गणित मिल जाएगा। फिर आप सभी जानते हैं कि 22 दिसंबर जो है क्या होता है, हाँ, ये प्रकृति के दृष्टि से सबसे छोटा दिन है, क्योंकि 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे छोटा दिन है, जल्दी रात हो जाएगा देखना। लेकिन हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा गर्व का दिन है। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाना कब प्रारंभ हुआ, 2012 से घोषणा किया गया 2012 में, और तब से अब तक हमेशा क्या किया जाता है, 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको एक और चीज बता दूं, जब ये रामानुजन काम करते थे ट्रिनिटी कॉलेज में, तो वहां पर वो जो लिखते थे, जो नोटबुक बनाते थे, वो पेज जो है बहुत सालों बाद वहां के कॉलेज में, वहां लाइब्रेरी में मिला, और वो कितने पेजों का था, 100 पेज का एक नोटबुक मिला है वो रामानुजन का, और इस नोटबुक का प्रकाशन भी कराया जा चुका है। तो ये भी आप देख सकते हैं। सबसे बड़े गर्व की बात यहां पर आपको दिखाई देगा। कैसे भाई, आप सोच सकते हैं कि जिस युग में वो जन्म लिए थे उस समय हमारा भारत देश क्या था, गुलाम था। और ये जो रामानुजन है वो इंग्लैंड में जाकर रिसर्च कर रहा है, और इंग्लैंड में अब सोच के देखो कि वो भारतीय है, भारत गुलाम है, और वहां के रॉयल सोसाइटी में रामानुजन को सदस्य बनाया गया। सोचो, भारतीय गणितज्ञ को रॉयल सोसाइटी में सदस्य बनाया गया, वो भी कब, जब वो बहुत कम उम्र के थे, और ये सबसे कम उम्र के भारतीय सदस्य थे। मतलब उस सदस्य में सबसे कम उम्र के सदस्य थे भारत के रामानुजन। जो इनको ये गौरव मिला ना, वो बहुत ही गौरवान्वित करता है हमें कि इतने कम उम्र में वो रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने। कब, जब हमारा भारत देश
किस परिस्थितियों से गुजर रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो मैंने आज बनाने का प्रयास किया है, जिसमें मैंने कुछ उनके नियमों को बताया। इनके बहुत सारे शोध हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आज मैंने कुछ ही जानकारी बताया है और निश्चित रूप से यह जानकारी भी आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा और निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे ताकि लोग जान सके कि वास्तव में रामानुजन कौन है और यह भी जान सके कि नीना गुप्ता कौन है जिसने 2021 में रामानुजन अवार्ड प्राप्त किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही गणित के शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं जो रामानुजन के ही गणित हैं, उनको जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही गणित के शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।